हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं केवल आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि संधि कौन सी संधि है ना। मतलब आप ऑप्शन देखते ही ये बता देंगे कि इसमें कौन सा संधि है। तो केवल ट्रिक के माध्यम से इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। संधि, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आप सभी को पता ही होगा संधि क्या होता है, दो वर्णों का मेल, है ना। दो वर्णों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है या जो नया शब्द बनता है उसे हम संधि कहते हैं। इसमें कोई डाउट है नहीं, है ना। अब सीधा चलते हैं हम इसके प्रकार के बारे में। सभी को पता होगा संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों, एक ही वीडियो में मैं स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों को कवर करने वाला हूँ। इसमें हम स्वर संधि के सभी प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है स्वर संधि। इसका परिभाषा देख लेते हैं। दो स्वरों के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल, स्वर संधि अर्थात दो स्वरों के मेल, इसमें दो स्वरों का मेल होता है तब हम उसे स्वर संधि कहते हैं। इसके प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। एक एक करके मैं ट्रिक के माध्यम से बताते जा रहा हूँ। दीर्घ स्वर संधि होता क्या है ना। आप कैसे पहचान सकते हैं, सीधा ट्रिक के माध्यम से, है ना। इसकी परिभाषा जैसे सभी लोग बताते हैं कि कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वरों के बाद, है ना, कोई भी स्वर आए तो उसमें अ या आ के बदले में बड़े आ हो जाता है, ई का बड़े ही हो जाता है, ऊ का बड़े ऊ हो जाता है। मतलब इस तरह से जो परिभाषा बताया जाता है आपको याद नहीं रहता, है ना। तो मैं इसमें केवल ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, तो आप पहचानेंगे कैसे। तो इसका ट्रिक क्या है दीर्घ स्वर संधि की पहचान। ट्रिक है बड़े आ, बड़े ई, बड़े ऊ की मात्रा बीच में हो, है ना। आप ऑप्शन देखते ही पहचान जाना। यदि बीच के शब्द में बड़े आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा हो तो उसमें क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। जैसे विद्यालय, है ना, विद्या धन आलय, जैसे इसमें विद्या में बीच में क्या है, आ की मात्रा है, तो इसमें क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, इसमें भी बीच में आ की मात्रा है। अगला है रविंद्र, रवि धन इंद्र, इसमें देखिए रवि में बीच में क्या है, बड़े ई की मात्रा है, तो यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि होगा। गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश, है ना, गुरु में बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस तरह से आप ऑप्शन देखते ही पहचान जाएंगे कि इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गुण स्वर संधि। इसका ट्रिक क्या है, कैसे पहचानेंगे आप, ऑप्शन देखते ही। ट्रिक है इसका बीच में ए, है ना, ए की मात्रा हो, या इसमें क्या होता है, ए ओ अर बनता है ना। कोई भी शब्द अगर उसका विच्छेद करते हैं तो इसमें ए ओ
अर बनता है। ये भी एक ट्रिक है। और सीधा सा ट्रिक है कि इसमें ए की मात्रा है ना, आप बीच वाले शब्द में बीच में क्या हो, एक लकीर वाला मात्रा हो, ए की मात्रा हो, तो आप समझ जाना गुण स्वर संधि है। एग्जाम्पल देखते हैं। देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, बीच वाले को ही देखना है। तो यहाँ पर बीच वाला शब्द क्या है, वह में ए की मात्रा लगा है, एक लकीर वाला मात्रा, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि होगा। गण धन ईश बराबर गणेश, यहाँ पर भी बीच में एक ए की मात्रा है। सूर्य धन उदय, यहाँ पर भी देखिए ऊपर में एक लकीर वाला मात्रा है, ओ बन रहा है ना, तो यहाँ पर सूर्योदय, ये भी गुण स्वर संधि होगा। महाधन ऋषि, ये री वाला ऑप्शन जो है, री वाला ऑप्शन अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि री जो है दूसरे स्थान पर होता है। यहाँ पर देखिए विच्छेद करने में री महाधन ऋषि, मतलब दूसरे स्थान पर, री जो है दूसरे स्थान पर हो तो वहाँ गुण स्वर संधि होता है। ठीक है, अगला है वृद्धि स्वर संधि। इसका ट्रिक क्या है पहचानने का, इसका ट्रिक है बीच में ऐ या औ की मात्रा हो, है ना, मतलब ऊपर में बीच के शब्द में डबल मात्रा हो, डबल लकीर वाला मात्रा हो, चाहे वो औ की मात्रा हो या ऐ की मात्रा हो, तो वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक धन एक बराबर एकाएक, ऊपर में दो लकीर वाला मात्रा ऐ की मात्रा। सदा धन एव सदैव, यहाँ पर भी दो लकीर वाला मात्रा। महाधन औषधि, यहाँ पर भी ऊपर में दो लकीर वाला मात्रा बीच में, तो यहाँ पर क्या होगा, महौषधि, ये वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, और एक ट्रिक और बनता है यहाँ पर, गुण स्वर संधि में बीच के शब्दों में एक मात्रा होता है, तो वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, डबल मात्रा, मतलब एक बढ़ जाता है, वृद्धि मतलब एक बढ़ जाना, ये इसकी पहचान है। अगला है यण स्वर संधि। इसका पहचानने का ट्रिक क्या होता है, य व र के साथ अधूरा शब्द हो, यदि य व और र के साथ कोई भी अधूरा शब्द हो तो वहां पर यण स्वर संधि होगा, है ना। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, यहाँ पर य के साथ अधूरा शब्द आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यण स्वर संधि। यहाँ पर यदि धन अपि, य के साथ अधूरा शब्द कौन सा है, य द, है ना, ऐसा भी लिखा जाता है यद्यपि, यदि धन यपि अपि बराबर यद्यपि, तो यहाँ पर यण स्वर संधि होगा। अगला है प्रतिधन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, य के साथ अधूरा शब्द आया है, तो यहाँ भी यण स्वर संधि होगा। सुधन अल्पधन आहार बराबर स्वल्पाहार, यहाँ व के साथ अधूरा शब्द आया है, इसलिए यहाँ भी यण स्वर संधि होगा। पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, है ना, री वाला र के साथ भी अधूरा शब्द आया है, परंतु यहाँ पर ये री वाला री जो है पहले स्थान पर होगा, है ना, ये ध्यान देना कि री जो है यहाँ पर पहले स्थान पर होता है। जैसे विच्छेद करने में पितृ, री जो है पहले आएगा, उसके बाद, और ये गुण स्वर संधि में क्या होता है, री बाद में आता है, दूसरे स्थान पर आता है, बस इतना याद रखना। तो पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, ये भी यण स्वर संधि होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है अयाद स्वर संधि। इसका ट्रिक क्या है, इसका सिंपल सा ट्रिक है, ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव बनता है। कहने का मतलब है ए की मात्रा है तो वहाँ पर ऐ होता है,
ऐ की मात्रा है तो आय होता है, ओ की मात्रा हो तो अ होता है, और औ की मात्रा हो तो आव बनता है। सीधा एग्जाम्पल देखते हैं। ने धन अन बराबर नयन। अय बन रहा है, ने और अ मिलकर नय मतलब अय बन रहा है, नयन। इसी तरह से ऐ का देखते हैं। गय धन अन बराबर गायन। आय बन रहा है, यहाँ पर ऐ का आय बन रहा है। उसी तरह से पो धन अन बराबर पवन। ओ का अव बन रहा है, पव पवन। उसी तरह से पव धन अग बराबर पावक। यहाँ पर आव बन रहा है। इस तरह से अयादि स्वर संधि लगभग पहचान में आ जाता है। अब आते हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि भी लगभग सबको पता ही होगा, पहचान लेते होंगे, परंतु इसका भी कुछ ट्रिक है। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। पहले व्यंजन वर्ण आएगा, उसके बाद स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण आए, उसके मिलने से जो नया शब्द बनता है या उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसका एक ट्रिक है पहचानने का ट्रिक। विच्छेद करने पर, इसमें क्या होता है, संधि विच्छेद करने पर आधा वर्ण जिसके नीचे है ना हलंत लगा हो, ये इसकी पहचान है। वो आधा शब्द हो जिसको जिसमें हलंत लगा हो, वो आधा शब्द माना जाता है। उसे देखकर आप पहचान जाएंगे कि इसमें व्यंजन संधि होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। यहाँ पर देखिए, क में हलंत है मतलब आधा, क जो है आधा है। दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। अगला है जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। वाक धन ईस बराबर वागीस। इस तरह से लगभग व्यंजन संधि पहचान में आ ही जाता है। दोस्तों, व्यंजन संधि के भी कई नियम हैं, है ना, परंतु आपके परीक्षा में उन नियमों को नहीं पूछता है ना, कि ये दीक धन अंबर, क का यहाँ पर ग कैसे बना, यहाँ पर जगत धन नाथ है तो त का न कैसे बना, है ना, यहाँ पर क है, वाक धन ईस वागीस, क का ग कैसे बना। तो सबका अलग अलग नियम है, व्यंजन के भी कई नियम है, परंतु हमें उन सबको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन नियमों को परीक्षा में नहीं पूछता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल पहचान ही काफ़ी है। ठीक है, अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि भी उतना कठिन नहीं है, फिर भी देख लेते हैं इसकी परिभाषा के साथ। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ मतलब विसर्ग मतलब अह का जो चिन्ह होता है उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होगा। इसके पहचानने का भी कुछ ट्रिक है। विच्छेद करने पर, है ना, विसर्ग संधि में संधि विच्छेद करने पर क्या होता है, विसर्ग का चिन्ह होता है ना, संधि विच्छेद करने पर विसर्ग का चिन्ह होता है। जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद का हम संधि विच्छेद करें तो आशी धन वाद, आशी धन वाद बराबर आशीर्वाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है। दूसरा है अतः धन एव बराबर अतएव, यहाँ भी विसर्ग का चिन्ह है, सिंपल है। अगला है निह धन चय बराबर निश्चय, ये भी तो विसर्ग संधि पहचानने में सरल होता है। इसका भी कई नियम है ना, विसर्ग संधि को पहचानने
का भी कई नियम हैं, परंतु उन नियमों के बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन नियमों को परीक्षा में नहीं पूछा जाता। केवल हमें कौन सी संधि है ये पूछा जाता है, इसलिए केवल पहचान ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।